यूनफैंग वहाँ पर उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गया था। तभी वहाँ पर फिर से पिनकते हुए कहता है, ये सिर्फ तुम्हारी लोमड़ी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें हैं। भले ही तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची हो, फिर भी मैं तुम्हें एक अच्छे दोस्त के रूप में देखता हूँ। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करूंगा। यूनफैंग को इस तरह से लड़कियों की तरीके पिनकते हुए देखकर ये हुआन वहाँ पर हंस रही थी। तभी अचानक से यूनफैंग ये हुआन के पास आकर उसकी आंखों में देख रहा था और बहुत प्यार से उसके हाथों को पकड़ लेता है। अभी जो उसने बियर को क्रश करके 7 कलर का जेम स्टोन बनाया था, यूनफैंग वहाँ पे अपनी पावर को यूज करते हुए जिस तरह से पहले कियान फेंजियो के लिए उसने रिंग बनाई थी, उसी तरह की पावर को यूज करते हुए यहाँ पर उस डायमंड के अंदर अपनी एनर्जी का यूज कर रहा था। उसके ऐसा करने के साथ में ही उस डायमंड को बड़ी स्पीड में एक लेजर लाइट काटते हुए सीधे ये हुआन के बगल से निकल गई थी, जिसके कारण वहाँ पे वो शॉक्ड हो जाती है। वो लाइट इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि सीधे आसमान को छाटते हुए ऊपर की तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं जब वो लेजर लाइट वहाँ से चली जाती है, फिर हमें उस डायमंड को दिखाते हैं जो 7 कलर का था। यूनफैंग ने वहाँ पर अपनी पावर को यूज करते हुए उसको एक बहुत प्यारी रिंग के शेप दे दिया था। कियान फेंजियो के तरीके ये हान को भी उस रिंग को देते हुए कहता है, मुझसे शादी कर लो। जब ये हुआन उस रिंग की तरफ देखती है तो वहाँ पर वो रिंग बहुत ज्यादा शाइन कर रही थी, जिस चीज को देखने के बाद वहाँ पे वो स्माइल करते हुए अगले ही पल उस रिंग को यूनफैंग के हाथों से ले लेती है। साथ ही उस रिंग को बहुत प्यार से अपने हाथों में लिए हुए उससे कहती है, मैं इस ब्यूटीफुल रिंग को ले लूंगी, लेकिन मुझे माफ करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। एक बार फिर से अपनी इज्जत का फालूदा होते हुए देखकर यूनफैंग वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या तुम भी ऐसा कर रही हो मेरे साथ? दूसरी साइड में ये हुआन फिर उसे कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अपनी दोबारा हुई बेइज्जती के कारण यूनफैंग वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहता है, मैं एक बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं बस ये समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें पता है मैंने 2 बार प्रपोज किया और तुम दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे मेरे मुंह पे तमाचा मारते हुए मुझे मना कर दिया। इस बात को सुनकर ये हुआन अपने एमसी से कहती है, अच्छा उसने क्या कहा तुमसे? यूनफैंग वहाँ पर आगे बताता है, वो डरती थी कि अगर लोगों को पता चल गया इस बच्चे का बाप मैं हूँ, एक रिवर्ट वन, तो बच्चे को अलग थलग कर दिया जाएगा, क्योंकि शांति का युग अभी शुरू ही हुआ है, इसलिए मेरे दुश्मन बच्चों को निशाना बना सकते हैं। और मेनली दोस्तों इस आर्ट में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर गोकू, साइटामा, डोरेमोन और भी बहुत से कैरेक्टर की शेडोज को पीछे दिखाया गया है। ये हुआन उसकी बात सुन के स्माइल करते हुए कहती है, हाँ उसने बिल्कुल सही किया, तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना है, क्योंकि तुम इस दुनिया में इनविंसिबल हो, लेकिन तुम्हारे आगे अभी भी तुमसे नीचे बहुत से कल्टीवेटर है जो टॉप पर है। तुम्हें इतना पावरफुल देखकर वे अभी छुप कर अपना समय बिता रहे हैं, वो बस एक मौके का इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे हाथों से इस दुनिया को लेने के लिए। अगर तुम मैप में हमारे डिवाइन लैंड को देखते हो, डीमन स्टेट उसके वेस्ट में है और साथ ही चारों तरफ बहुत से ऐसे किंगडम है जो कि उसके ऊपर राज कर रहे हैं। समुद्र के पार ईस्ट के राज में वे सभी हमारे बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी की लालच करते हैं। यही कारण है कि तुमको बहुत ज्यादा टफ होना होगा, बच्चे केवल तुम्हारी कमजोरी बने रहेंगे। इस बात को बताते हुए ये हुआन वहाँ पे सैड हो गई थी। यूनफैंग उसको ऐसा कहते हुए देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पर सभी हार्टलेस कल्टीवेटर्स हैं, क्या तुमको लगता है कि तुम यहाँ पर सुरक्षित हो? दोस्तों भी कहानी का बेस बन रहा है, आगे की तरफ जब कहानी बढ़ेगी तो बहुत फाड़ू है। जब वहाँ पे एमसी इन सब चीजों के बारे में सोचकर टेंशन ले रहा था, तभी ये हुआन उसको अपनी बेटी के बारे में याद दिलाते हुए कहती है, तुमको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि टावर एबेस में शैतान है और लोग उससे डरते भी हैं, यहाँ तक कि तुम पर भी हमला करने में वो सफल हो गई, जबकि तुम एक रिवर्ट वन हो। इन सब चीजों को याद करते हुए यूनफैंग उससे कहता है, वो छोटी लड़की सचमुच बहुत ज्यादा चालाक है, क्या